पुरुषोत्तम मास अध्याय 22। पुरुषोत्तम के व्रत नियम। सूत पुराणी बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, वाल्मीकि ऋषि ने दधनवा को पुरुषोत्तम मास के बारे में जो व्रत नियम कहे थे, अब मैं आपके समक्ष विस्तार से बताता हूँ, वह सुने। गेहूँ, चावल, सफेद धान्य, मग, जौ, तल, मटर, डांग, सामो, वास्तुक शाक, हिलमोची का भाजी, अदरक, काल शाक, ककड़ी, केले, सिंधालून, समुद्र का नमक, गाय का घी, दूध, दही, फल, आम, हरडे, पीपर, जीरा, इमली, सुपारी, लवली, आमले, गन्ने आदि हविष्यात पुरुषोत्तम मास में ले सकते हैं। सब तरह के अभक्ष्य मांस, मध, चावल का पानी, चावल, उड़द, राई, मादक पदार्थ, 2 दाल हो ऐसा धान, तल का तेल, जहर कंकड़ से दूषित हुआ, बाणी से दूषित हुआ और पराया अन्न न ले, पर स्त्री का सेवन न करना, तीर्थ के सिवाय दूसरी यात्रा न करनी, देवों की, वेदों की, ब्राह्मणों की, गुरु की, गायों की, साधु संन्यासियों की, स्त्रियों की, राजाओं की, बड़े मानव की निंदा न करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पतल में खाना, शाम को भोजन लेना, रजस्वला से दूर रहना, मलेच्छो, चांडाल, धर्मभ्रष्ट, संस्कारहीन, शूद्र आदि के साथ बोलने का व्यवहार न रखना, सूत की अनाज 2 बार पका हुआ जला हुआ अन्न न खाए, प्याज, लहसुन, बिल्ली का टोप, सवा की भाजी, गाजर, अलवी के पान, मूली आदि न लेना, पहले दिन कुंभाड़ा, दूसरे दिन सफेद बैंगन, तीसरे दिन पुष्प शाक, चौथे दिन मूली, 5वें दिन बीला, 6ठे दिन कलिंगड़ा, 7वें दिन फल का शाक, 8वें दिन आंवला, 9वें दिन नारियल, 10वें दिन लौकी, 11 को पंडोला, 12 को बेर, 13 को काले बैंगन, 14 को बेल के शाक, पूनम को पानी में रहने वाले शाक न ले, रविवार के दिन आंवले न ले। जो वस्तु का नियम लिया है ब्राह्मण को दान में दिए बिना न खानी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वालों को उत्तम फल मिलता है। हो सके तो पूरे महीने दरमियान उपवास करना, वह न हो सके तो बिना मांगे दूध या फलाहार पर रहना। व्रत प्रारंभ होने के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि खत्म करके श्री कृष्ण का स्मरण करना और नियम निभाने का संकल्प करना, नियम पूर्वक उसे पूरा मास निभाना। इस मास में श्रीमद् भागवत सुनना, 1 लाख तुलसी दल से शालिग्राम की पूजा करनी। इस मास में व्रत करने वाले को 100 यज्ञ का फल मिलता है। यमदूत उससे डरते हैं। व्रत करने वाले को कोई आदि व्याधि उपाधि आती नहीं है, दरिद्रता दूर होती है, सुख संपत्ति, संतान, कीर्ति आदि मिलती है। भूत पिशाच उसे दुख देते नहीं है। आखिर में वो अनेक सुख साहेबी भोग कर वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। पुरुषोत्तम मास वार्ता 21। अनमानिती रानी की कथा। चंदनपुर में केशव सेन नामक राजा राज करता था। उनको घनबा नामक रानी थी। ब्याह करके बहुत साल होने के बावजूद रानी की गोद भराई नहीं हुई, इसलिए राजा ने मान कुंवरबा के साथ दूसरी शादी की। 1-2 साल में मान कुंवरबा को 4 साल स्वरूपमान कुंवर हुआ। मान कुंवरबा स्वरूपमान थे, उसमें पुत्र हुआ तो राजा के आगे उनके मानपान बढ़ गए। राजा मान कुंवरबा को मानपान देने लगे, वह कहती वैसा करने लगे। दूसरी ओर घनबा रंग में साधारण थी, उसे अब एक संतान न थी, इसीलिए राजा उसकी ओर नजर भी न डालते। घनबा को रहने के लिए महल के पीछे 2 कमरे दिए थे। जहाँ घनबा को राजा की ओर से तिरस्कार मिलता था तो नौकर चाकर तो कहाँ मान देते। राज में सब जानते थे कि मान कुंवरबा राजा की मानिती रानी है, जबकि घनबा राजा की अनमानिती रानी है। मान कुंवरबा में रूप था, साथ में उसे कुंवर आते ही वह अभिमानी हो गई थी। जीभ पे उद्धता आ गई थी। किसी का भी अपमान करते वह झिझकती नहीं थी। सब नौकर उससे डरते थे। घनबा के रूप की कमी थी, जबकि गुण में पूरी थी। राजा रानी की ओर से उनकी अपेक्षा होती थी। उसका कोई भाव नहीं पूछता था। उसके पास बैठकर 2 मीठे बोल भी नहीं बोलता था। ऐसी दशा में उसने भगवान का सहारा लेकर धर्म ध्यान में जी लगाया। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। घनबा ने पुरुषोत्तम मास का व्रत लिया। वह सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने जाती, काठा गोरमा का पूजन करती, कथा कहानी सुनती, दान दक्षिणा देती और एक टंग करती। मान कुंवरबा घनबा को यह सब करते देख कर हंसती, उसका मजाक करती, भक्तानी कहकर घनबा को बुलाती।
रसोई का कारभार नई रानी के हाथ में था, इसीलिए घनबा के लिए जूठा खाना भेजती। वह चाहती थी कि उसका व्रत टूट जाए। घनबा समझदार थी, वह जान गई थी कि मान कुंवरबा उसका व्रत भंग करना चाहती है, इसीलिए उसने एक टंक बंद करके उपवास किए। इससे मान कुंवरबा को गुस्सा आया। उसने तो राजा को उकसाने का काम चालू कर दिया। उसने राजा को कहा, यह तो सिर्फ पुरुषोत्तम मास का बहाना है, सच में तो वह आपको मारने के लिए सब करती है। आप मर जाओ तो उसके मायके वाले राज करेंगे। केशव सेन ने गुस्से में आकर घनबा को अपने महल से निकाल दिया। बेचारी घनबा रोती बिलखती चली गई। ऊपर आकाश और नीचे धरती, भगवान का भरोसा था। आंख में आंसुओं की धारा बहती रहती। उपवास होने से शरीर में कम शक्ति आने की वजह से लड़खड़ाती रहती और आगे बढ़ती थी। रास्ते में एक गाय मिली, वह तरस से तड़पती थी। घनबा ने उसके पास झरने में पानी लाकर उसे पानी पिलाया। गाय पीने के बाद आगे बढ़ गई। आगे चलकर एक जीर्ण शिवालय आया। घनबा ने उसे साफ किया, आंगन में पानी छाटा, सरोवर में जल लाकर शिवजी को स्नान कराया। बाद में बिलीपत्र लाकर शिवजी की पूजा की। आगे जाकर रास्ते में दो लड़ते नाग देखे। घनबा ने दोनों को हाथ जोड़कर विनती की। दोनों शांत हो गए। रानी तो विश्राम करते करते आगे आगे बढ़ती जा रही थी। उपवास और थाक के कारण उसकी आंख के सामने अंधेरा छा जाता था। पग लड़खड़ाने लगते थे। घनबा तो एक ऋषि के आश्रम के आगे बेहोश होकर गिर गई। ऋषि महाज्ञानी थे। उन्होंने रास्ते में गिरी हुई बाई के पास जाकर उनके मुख पर पानी छानकर भान में आई। ऋषि ने घनबा को सब पूछा। उसने अपनी सब कहानी ऋषि को बता दी। इसीलिए ऋषि को दया आई। वह कहने लगे, बहन, पुरुषोत्तम मास में तूने भगवान पुरुषोत्तम का व्रत किया है, इसीलिए तेरा जन्म सफल हुआ है। तूने व्रत के दरमियान स्नान, दान, कथा, कहानी सुनकर श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की है, इसीलिए तेरी भक्ति से वे संतुष्ट हुए हैं। अब से तेरे सब दुखों का अंत आएगा। तू वापस महल जा। व्रत के प्रभाव से तेरी काया कंचन जैसी हो जाएगी। तेरी कोख से देव जैसा पुत्र जन्म लेगा। राजा केशव सेन और मान कुंवरबा तेरा प्रेम से स्वागत करेंगे। घनबा वापस चली गई। रास्ते में वह दो नाग मिले। घनबा को बहन कर बुलाकर बहुत से हीरे मोती जड़े कपड़े भेंट में दिए। आगे चलकर शिवालय शिवजी ने प्रसाद दिया। प्रसाद लेते ही घनबा की काया कंचन वर्णी हो गई। आगे चलकर गाय मिलाई ने दूध का अक्षय कलश देते हुए कहा, रानी, तूने मेरी प्यास बुझाई है, मैं तुझे यह कलश देती हूँ। इसमें से जो मांगेगी वह मिष्ठान मिलेगा। चलते चलते रानी नगर के दरवाजे पर आई। वहाँ एक ग्वाला जाता था। उसने घनबा को देखा। उसका रूप रंग बदल गया था। रूप के अंबार जैसी स्वरूप देखकर वह दौड़ते दौड़ते राजा के महल पहुंचा और राजा को समाचार दिए, घनबा नगर में आ रहे हैं। उनका रूप का कोई पार नहीं है। कोई देवी आ रही हो ऐसा लगता है। ग्वाले के मुख से घनबा के आने की खबर सुनकर राजा रानी मान कुंवर को पछतावा हुआ। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से केशव सेन और मान कुंवर का हृदय परिवर्तन हुआ। दोनों पैरों से चलकर घनबा को लेने नगर के दरवाजे पर गए। बाजे गाने के साथ सत्कार करके उनको राजमहल ले आए। वक्त गुजरते 9 मास के बाद घनबा ने सुंदर कुंवर को जन्म दिया। पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सब संप करके रहने लगे। मान कुंवरबा भी पुरुषोत्तम मास का व्रत का महत्व समझकर वह भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगी। राजा भी व्रत करते हो गए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।